ओके, तो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हम कर रहे थे जिसमें कंडक्टर का अलग अलग शेप दिया हो, तो कैसे हम एलिमेंट चूज करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन, किसी का आंसर आया? यस क्या आंसर है? रो नॉट पाई बाय सी ln b बाय a। मैच कर रहा है? नो सर, मेरा अलग है। यस सर, सेम अलग आया है? एक बार देख लेते हैं, जिनका अलग आया है आप देखना। तो सबसे पहली बात तो है मुझे सही एलिमेंट चूज करना होगा, ठीक है, निकालने के लिए। तो ऐसा इमेजिन करो कि इसको अगर नीचे से बनाया जाए, यानी 3D स्ट्रक्चर टाइप बनाने की कोशिश करें, तो कुछ वो ऐसा दिखेगा। देखो, जैसे कि मैंने बोला ही था, हॉर्सशू मैग्नेट टाइप है। कुछ इस तरह का है कि नहीं? यस। ये अब आपको बता दिया गया है कि यहाँ कुछ सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी ए है, ये जो डिस्टेंस है ये बी है, और ये हाइट आपको दे दी गई है सी। करंट यहाँ से एंटर करता है, यानी यहाँ से एग्जिट करेगा। कुछ इस तरह से करंट बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब बात आती है एलिमेंट कैसा चूज किया जाए। तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो एल बाई ए। हम हमेशा ऐसा एलिमेंट चूज करते हैं, पहली चीज तो वो क्या होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट हो जिसमें कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो और एक करंट उसके लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसा सोच के देखो, जो करंट सबसे इनर मोस्ट सरफेस पर फ्लो करेगा वो तो कितनी लेंथ कवर कर रहा है, पाई ए, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। और जो आउटर मोस्ट सरफेस पे फ्लो करेगा वो पाई बी, यानी कि लेंथ चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर जाकर एक dx थिकनेस का एलिमेंट इमेजिन करते हैं, कुछ ऐसा। तो इसके करस्पॉन्डिंग x डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा एलिमेंट मिलेगा, है कि नहीं? कुछ इस तरह से। ठीक है ना, मैं एलिमेंट को बाहर ड्रॉ कर लेता हूं। तो कुछ इस तरह का कर्व्ड एलिमेंट मुझे मिलने वाला है, जहां पर इस पूरे रीजन में से तो करंट अंदर जाएगा और यहां से करंट जो है बाहर आएगा, यानी करंट जो है वो ये लेंथ कवर करता है कंडक्टर के अंदर। सर हम इसे स्ट्रिप नहीं मान सकते? एक सेकंड पहले बेटा इसका सॉल्यूशन देख लो, ये हो जाएगा। अब आपको लिखना है इसका छोटा सा रेजिस्टेंस, जो भी एलिमेंट हम लेते हैं उसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो वो हो जाएगा रो। करंट कितनी लेंथ चला, तो लेंथ हो गई सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी कि पाई एक्स, क्योंकि ये एक्स रेडियस का है, बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हाइट हमें पता है c है और ये थिकनेस हमें पता है, हमने अज्यूम की है dx। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, c dx। अब बस मुझे ये सोचना है कि ढेर सारे जो एलिमेंट्स मैं लूंगा वो सभी सीरीज में आएंगे या पैरेलल में आएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि सभी का एक एंड तो इस फेस पर आएगा और सभी का दूसरा एंड इस फेस पर आएगा, यानी दोनों सारे एलिमेंट्स के एंड्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो सभी पैरेलल में। अगर आपको ये क्लिक नहीं करता तो आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ dx वाली टर्म, जब आपने छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखा तो नीचे आई है, तो इंटीग्रेशन के लिए ऑब्वियसली dx ऊपर आना चाहिए, तो 1/r को ऐड करना होगा। तो 1/r इक्वलेंट, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। समझ आया? मैं सिंपली कह दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, यानी इंटीग्रेशन ऑफ
1/dr अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा c dx अपॉन रो पाई x। अब बस लिमिट इमेजिन करनी है। सबसे पहला एलिमेंट जो लेंगे उसकी डिस्टेंस सेंटर से a होगी, और आखिरी एलिमेंट जो लेंगे उसकी डिस्टेंस सेंटर से b होगी। यहाँ से c बाय रो पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन a से लेके b तक 1/x dx। सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा c बाय रो पाई ln b बाय a। मिलेगा नहीं, यानी r इक्वलेंट की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगी रो पाई अपॉन c ln b बाय a। क्लियर हुआ क्या? Yes. तो देखने वाली बात यह है कि भाई सॉल्यूशन कितना छोटा है, पर फिर भी ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो क्यों है ये एडवांस का क्वेश्चन? क्योंकि जो एलिमेंट हमने इमेजिन किया है वही इमेजिन कर पाना और ये dr लिख पाना, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके आगे सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है। अब बोलो, कोई कुछ और कह रहा था, किसी और तरह का एलिमेंट? सर ये यू शेप को हम सीधा कर दे तो वैसे भी करंट सीधा? लाइन में ही फ्लो करेगा। स्ट्रिप हाँ, बना आप दे इसे तो सीधा, उसकी। हाँ तो भी आप लेंथ तो वही लिखोगे सीधा करके। सर हाँ सर इनर सरफेस से x डिस्टेंस लेते और फिर लिमिट a प्लस एक्स से b तक लगाते तो भी आता ना? a प्लस एक्स से नहीं, आपको x की लिमिट लगानी होती है, तो उसे 0 से b तक लगाते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके। 0 से, सॉरी, b माइनस a तक, क्योंकि आप यहां से नाप रहे हो ना, तो Yes, 0 sir. से लेके ये डिस्टेंस b माइनस a। ओके। क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट? नहीं? नो सर। बढ़िया बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो सेम स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, और ये विड्थ भी आपको c पता है। तो बोला जा रहा है फाइंड रेजिस्टेंस इफ करंट फ्लोज आउट रेडियली। रेडियली अगर करंट बाहर फ्लो करके जा रहा है, यानी कि इस तरह से I और I, तो फिर इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा? आपका माइक म्यूट है। हाँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, किसी का आ जाए उसके बाद में सॉल्व करूंगा, मैं बस ड्राइंग बना रहा हूँ।
सर हो गया। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल। ऊपर वाला क्वेश्चन। हाँ सर। Sir, rho naught by pi C ln b by a. सही है। यस सर। और कितने लोग आए हैं? यस राज। बढ़िया। तो देखो, एलिमेंट तो हम सिमिलर टाइप का ही चूज कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही कंडीशन है, सब कुछ सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, तो एलिमेंट तो मैं वैसे ही चूज करूंगा, ये वाला, है ना। तो मैं इसे बाहर बना लेता हूं एलिमेंट को। ये एलिमेंट चूज कर लिया मैंने, फिर से वही, ठीक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? इसमें सीरीज में थिकनेस होगा। वही dx है, ये फिर से c है, ओके। पर इस बार बस करंट जो है वो ऐसे घुसता है और इस तरह से बाहर निकल रहा है, हर जगह से। यहां से करंट इस तरह से जा रहा है और यूं बाहर निकल रहा है कि नहीं? तो अगर मैं इसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिखूं dr, तो रो करंट कितनी लेंथ चला, तो आप देख सकते हो कितनी लेंथ कंडक्टर के अंदर वो चलता है, तो सिर्फ ये जो लेंथ है, यही लेंथ तो वो कंडक्टर के अंदर चल रहा है, और ये लेंथ है dx बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कौन सा एरिया है जो कि कट किया करंट ने? तो ये पूरा जो एरिया है, ये कट किया है उसने, ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ये जो कर्व्ड लेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कर्व्ड लेंथ आप देख सकते हो कि हो जाएगी हमारी पाई ए, हाँ। और इनटू ये जो हाइट है ये हो जाएगी सी। किसी को डी आर लिखने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस Sir, डी आर लिख। pi x होगा ना? सर पाई। हाँ सॉरी, पाई एक्स, एक्स रेडियस का हमने लिया है, पाई ए नहीं, पाई एक्स, है ना। रेडियस इसकी क्या है? एक्स है, सेंटर से। ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। कोई डाउट इसके अंदर? अब देखना है कि भाई सीरीज है या पैरेलल है, तो वो आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई इसमें से करंट जाएगा, उसके बाद वाले एलिमेंट में जाएगा, तो सभी में करंट सेम रहेगा, यानी कि किसके अंदर आ जाएंगे? ये सीरीज के अंदर। दूसरा हिंट हमारे पास ये है कि इंटीग्रेशन करना है तो dx ऊपर होना चाहिए, dx ऊपर रखते हुए इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो इंटीग्रेशन dr आएगा। इंटीग्रेशन dr यानी सारे r को ऐड किया, यानी कि कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप r इक्वलेंट को डायरेक्टली कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dr, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dx बाय पाई सी एक्स। लिमिट वही a से लेके b तक हम लगा देंगे। या आपको मिल गया रो बाय पाई सी ln ऑफ b बाय a। कोई दिक्कत किसी को? नो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैटर करती है नेट रेजिस्टेंस निकालते टाइम। क्लियर है? यस। चलो, अब कुछ मेंस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, ओके। और ये लेंथ में ले लेता हूं है ए, ये लेंथ मान लेते हैं बी, और ये लेंथ हो गई सी। तो आपको बताना है रेजिस्टेंस if current flows
अलोंग ए पार्ट में ले लेता हूं, करंट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो करता है और रो की वैल्यू आपको दी गई है रो नॉट एक्स स्क्वायर, और बी में करंट अगर वाई एक्सिस के अलोंग फ्लो करता है और रो की वैल्यू दी गई है रो नॉट वाई। हो जाए तो बताना। हो गया सर। ओके तो हो गया है। ए पार्ट देख लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग करंट है और रो दिया गया है हमें रो नॉट एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा वैसे वैसे रो चेंज होगा। तो आपको ऐसा एलिमेंट लेना है कि उस एलिमेंट के लिए रो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि पूरे एलिमेंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कुछ डिस्टेंस x आगे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट इमेजिन कर लूंगा। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप आपको मिल जाएगी कुछ ऐसी, है कि नहीं? इस तरह की कुछ प्लेट हमें मिल जाएगी। अब इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो बताया गया है कि इस तरह से कुछ पास कर रहा है I। तो आप क्या लिख सकते हो, छोटा सा रेजिस्टेंस dr जो आएगा वो हो जाएगा x डिस्टेंस पर रो, यानी रो नॉट एक्स स्क्वायर, इनटू करंट ने कितनी लेंथ फ्लो की, तो आप देख सकते हो इसकी थिकनेस dx है, करंट dx डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है, बाय एरिया ऑफ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये डायमेंशन यानी कि b इंटू ये डायमेंशन यानी कि c इंटू बी सी। ये मैंने लिखा है dr। इसे लिखने में किसी को कोई दिक्कत? नो नो। अब ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स लोगे तो सब में से सेम करंट जाएगा, यानी ये क्या होना चाहिए, सीरीज। कोई डाउट? नो। ओके। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अब मैं सिंपली आर इक्वलेंट क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट बाई बी सी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स वेरी करेगा 0 से लेके a तक। वैल्यू पुट करें तो आर इक्वलेंट मिल जाता है रो नॉट बी सी ए क्यूब एक्स क्यूब बाई बाई 3। कोई दिक्कत? नो। सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सेम है, एलिमेंट सोचना आसान है, इसलिए मैंने कहा कि ये मेंस में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना? आगे देखो बी पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो बी पार्ट में हमें दिया जा रहा है वाई एक्सिस में करंट फ्लो करता है और रो की वैल्यू है रो नॉट वाई।
तो ऑब्वियसली आपको ऐसा एलिमेंट चूज करना है कि उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो जो एलिमेंट मैं चूज करूंगा वो कुछ इस तरह की प्लेट आ जाएगी इस पर। यानी कि यहां से y हाइट पे जाके dy हाइट का ये एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूं। यहां से नीचे से आप y हाइट ऊपर गए, और ये dy थिकनेस का एलिमेंट चूज किया है, और इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो इसके लिए छोटा सा रेजिस्टेंस अगर हम लिखेंगे dr, वो हो जाएगा यहाँ पे रो, यानी कि रो नॉट y इंटू फिर से कितनी लेंथ चला, dy बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये लेंथ a है और ये लेंथ c है, यानी कि AC। फिर से सारे ऐसे एलिमेंट्स जो आप लोगे वो सीरीज के अंदर है, क्योंकि सबके अंदर सेम करंट जा रहा है। तो R इक्वलेंट क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट y बाय AC टू dy, और y की लिमिट हम लगाएंगे 0 से लेके b तक। सॉल्व करने से R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा रो नॉट b स्क्वायर बाई 2AC। कोई दिक्कत इसमें? सर हाँ सर, अगर ये जो क्यूबॉइड है वो माइनस बी से बी होता तो फिर रो का मतलब क्या निकलता उधर? -b से b का होता तो यस सर। समझा नहीं मैं। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर y की कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाए तो रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या होगा, लिटिल मीन? y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाए तो वैसे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी नेगेटिव तो नहीं होती, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस यस सर। है किसी भी कंडक्टर का। तो अब आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा ना, ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे, तभी आप कर पाओगे। बेसिकली कोई भी ये फंक्शन अगर देता है यहाँ पर, तो उसने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया है, और डिफाइन करते टाइम उसको ये बताना ही पड़ेगा कि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। समझ आया? या फिर आपको फिर मैग्नीट्यूड लेना होगा, है ना। सर मतलब सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा ना? सेपरेटली नहीं, ओरिजिन से ऊपर का सॉल्व कर दो, और अगर उतना ही नीचे है तो नीचे का भी सॉल्व कर दो, और अगर डिफरेंट डिफरेंट ऊपर नीचे है तो ऊपर का सॉल्व कर दो, नीचे वाले को फिर से करना पड़ेगा लिमिट चेंज करके, ओके है ना। यस। क्लियर है? और Yes, देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमको क्या दिया गया है, एक सिलेंडर दे दिया गया है जो कि अंदर से कैसा है, हॉलो है। ओके, तो मान लेते हैं कि जो इनर रेडियस है वो है आपकी R1, और जो आउटर रेडियस है वो है हमारी R2, है ना। और सिर्फ यहीं पर आपका मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी दे दी गई है, ये है आपकी रो नॉट जो कि कांस्टेंट है। ओके, अब एक तो करंट जो फ्लो करता है वो इस तरह से फ्लो करता है, L लेंथ ले लेते हैं,
इफ ए पार्ट में करंट फ्लोज along लेंथ और बी में करंट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना, तो ये एक्सिस है, एक बार तो लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है और एक बार रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। ट्राई करो। तो जो मेंस में पूछा गया उसमें ए पार्ट था, अब बी पार्ट मुझे लगता है इसलिए मैं करा रहा हूं। सर ये तो हो गया। बढ़िया। एक बार फील आने लगेगी तो बहुत सिंपल लगेंगे क्वेश्चंस इसके। सर हो गया सर। हो गया सर। सही है। तो देखो ए पार्ट तो सिंपल है, उसमें करंट इस तरह से एंटर कर रहा है और सिर्फ लेंथ के अलोंग ही चल सकता है और ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना कोई एलिमेंट लिए, रो नॉट, लेंथ कितनी चला वो एल, बाय एरिया क्या लिखूं मैं, पाई r1 स्क्वायर या पाई r2 स्क्वायर। तो एरिया सिर्फ ये वाला है जिससे कि करंट पास कर रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा सर रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर। हाँ, सर हॉलो पार्ट से क्यों करंट नहीं जाएगा? हवा में नहीं उड़ता ना करंट। हम ओके यहाँ पे अगर करंट फ्लो करा रहे हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो जो कंडक्टर होगा उसी की सरफेस पे तो चार्ज या उसकी वॉल्यूम में ही तो चार्ज फ्लो कर सकता है, बोला गया है ना। क्लियर हुआ? यस सर। बी पार्ट, अब बी पार्ट में क्या करना चाहिए, बी पार्ट में इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना लेना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। है ना, तो मान लो ये व्यू अगर हम बनाते हैं तो रेडियली आउटवर्ड करंट जा रहा है, यानी करंट दिखेगा कैसा हमको, ये हो गया आपका डायग्राम। और करंट जो फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। आए, तो अब दिक्कत क्या है, अब जो एरिया वो कट कर रहा है वो बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है। समझ आया? यस तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं जो एलिमेंट लूंगा वो एलिमेंट मैं एक्स रेडियस का सिलेंडर कंसिडर करूंगा। ये एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर जाकर dx थिकनेस का
मैं सिलेंडर कंसिडर कर लेता हूं। एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाकर dx थिकनेस का एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें और करंट इस तरह से बाहर जा रहा है, तो अब इसके लिए अगर आप छोटा सा रेजिस्टेंस लिखो तो वो आ जाएगा रो नॉट एल। करंट जो चला वो चला dx बाय एरिया जो कट किया वो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि 2 पाई एक्स एल। ये लेंथ तो एल है और सभी किस में आ जाएंगे, सीरीज में। dx ऊपर है, ये हमारे पास हिंट है। आर इक्वलेंट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट डी एक्स बाई 2 पाई एक्स एल, और एल वेरी करेगा, सॉरी एक्स वेरी करेगा R1 से लेके R2 तक। आर इक्वलेंट की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिल जाएगी रो नॉट बाई 2 पाई एल इंटू एल एन R2 बाय R1। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो क्लियर है? बढ़िया। सर हम लोग इसको आधे में बांट कर नहीं कर सकते? आधे में बांटकर मतलब सिलेंडर को बीच में से काट दे तो वो हॉर्सशू मैग्नेट टाइप बन जाए। उसके सिलेंडर को बीच से काट दो, पर करंट उस तरह से फ्लो नहीं कर रहा ना, उस नहीं तरह सर, से वो फिर करंट रेडियली ऐसे फ्लो आउटवर्ड, करना चाहिए। रेडियली आउट। रेडियली आउटवर्ड वाले में कर सकते हो, आपको डबल करना पड़ेगा फिर उसका। सर 1/2 होगा ना उसमें, पैरेलल में हो जाएगा। नहीं, टोटल के लिए डबल करना पड़ेगा। ओके सर। पैरेलल में नहीं, उसमें भी तो सीरीज में ही आए थे ना। हाँ सर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इफ रो इज रो नहीं सर, नॉट एक्स स्क्वायर। मतलब सर दो हॉर्सशू मैग्नेट को ऐसे मतलब बना के सिलेंडर बनाएंगे तो वो दो दो हॉर्सशू है, वो दोनों तो पैरेलल में हुए ना। नहीं बेटा, ये सीरीज में आएगा क्योंकि रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है ना, तो दोनों का आप यस सबको सर, किस में करोगे, इफेक्टिवली टोटल निकाल रहे हो ना आप, तो यस सर। सेम ही करंट तो फ्लो कर रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुका है। उसमें रो कांस्टेंट दिया था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बस, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। करंट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड, करंट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड। तो आपको बताना है कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा। सर रो नॉट b माइनस a बाई 4 पाई। सही है। सर रो नॉट बाय 4 पाई टाइम्स ऑफ b माइनस। ओके, तो समझ आ रहा होगा एलिमेंट में क्या लूंगा, स्फीयर एक स्फीयर ही लेना पड़ेगा आपको। एक्स पर डी एक्स। सर स्फेरिकल शेल ले dx। बिल्कुल, एक्स पे जाके
x पे जाके मैं dx थिकनेस का एक शेल ले लूंगा, ठीक है ना। तो ये मान लो कि मैंने ले लिया, मैं गया x डिस्टेंस पे और मैंने dx थिकनेस का एक शेल कंसीडर कर लिया। इसका छोटा सा रेजिस्टेंस अगर आप लिखोगे तो वो जाएगा यहाँ पर रो, जो कि है रो नॉट एक्स स्क्वायर, इंटू जितनी लेंथ वो चला, करंट क्योंकि रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो लेंथ वो चला होगा dx बाय एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई एक्स स्क्वायर। सारे सीरीज के अंदर आएंगे, इसके बाद वाले में भी सेम करंट जाएगा, तो इंटीग्रेशन से आपको मिलेगा आर इक्विवेलेंट। ये आ जाएगा रो नॉट बाय 4 पाई, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचेगा dx का a से लेके b तक। आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाता है यहाँ से रो नॉट बाय 4 पाई इंटू बी माइनस ए। कोई दिक्कत? नो नो सर। तो आप समझ रहे होगे कि अगर हम सही एलिमेंट चूज कर लें तो फिर निकाल पाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट एज शोन carries रबर खराब हो गई। सर कैरीज, हाँ सर आपने इस क्वेश्चन से पहले कुछ भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन किया? भाई मुझे तो लगता है मैं जो बोलता हूँ सब इम्पोर्टेंट है इससे सर सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। वहां तक अच्छा सुना था कि सही कहाँ एलिमेंट तक? लेने से सर सही एलिमेंट लेने से सॉल्व हो जाता है जल्दी। बस सही एलिमेंट लेने से सॉल्व हो जाता है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, तुम भी जानते हो। तो इसमें जो ओके एलिमेंट लिया ये एक्सप्लेन किया था मैंने बस, ओके सर। और कुछ नहीं। ये समझ आ गया था ना, होलो शेल ले लेंगे हाँ सर आ गए थे सर। बस। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग प्लेट में ले रहा हूँ और वो करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड लेके जाती है। ठीक है, और थिकनेस ऑफ द प्लेट ये टी लेनी है। ये है आपकी टी, और इसकी रेजिस्टिविटी, ये ओरिजिन है हमारा, रेजिस्टिविटी ये ले ली गई है आपकी रो नॉट आर, जहां आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है और ये है कैपिटल आर। इतने क्वेश्चन कराने का मेरा एक ही पर्पज है, जिनको एलिमेंट लेना आ गया होगा उनको तो लग रहा होगा एक ही जैसा क्वेश्चन दे रहे हैं बार बार, सिंपल क्वेश्चन है, पर जिनको नहीं आ रहा उनको इतने मौके मिल रहे हैं कि आप एक तो कर पाओ कम से कम। ध्यान से सोच के करो। करंट रेडियली आउटवर्ड जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से, एक सेकेंड जरा करना मत शुरू करना, आर नहीं लेते इससे, इससे हम ले लेते हैं सिर्फ यहाँ तक है। तो शुरू हो रही है प्लेट जो है r/4 से लेके r तक, इस तरह से करंट रेडियली आउटवर्ड जाता है कुछ इस तरह।
Sir, R into ln 4 by 8 pi by t. ओके, Sir, और किसी का? 3 rho naught by 2 pi t 3 rho naught 3 rho into naught by R. 2 pi 3 t. rho naught by 2 pi t. सही है। तो एलिमेंट सबको शायद समझ आ जाएगा कि आपको सेंटर से डिस्टेंस लेकर ही एलिमेंट चूज करना होगा इस तरह से, ताकि डिस्टेंस फिक्स रखें, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिस्टेंस का फंक्शन है। तो ये मैं जाऊंगा यहाँ से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r पर, और मैं dr थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसके लिए छोटा सा रेजिस्टेंस अगर लिखा जाए dr, तो हो जाएगा रेजिस्टिविटी यहाँ पर कितनी है, तो फंक्शन दिया है रो नॉट r, यानी रो नॉट r। लेंथ कितनी चला करंट, तो ऑब्वियसली dr बाय एरिया। तो एरिया सोचो, एरिया हो जाएगा ये लेंथ इनटू थिकनेस, जो कि इनटू द प्लेन है। समझ आया? तो लेंथ तो हो गई हमारी कितनी, पाई एक्स बाय 4 ना, क्वार्टर सर्कल, सॉरी पाई एक्स बाय 2 इनटू थिकनेस टी। ये समझ आएगा सबको? क्वार्टर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पाई एक्स बाय 2 इनटू थिकनेस टी। अब ऐसे सर, ढेर pi सारे r- जो आप लोग इस सब में से pi r by 2 क्या हुआ? हाँ, मतलब यहाँ स्मॉल आर लिया है हमने, यस सर। ठीक है। ऐसे सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो क्योंकि सीरीज में आ गए हैं तो आर इक्विवेलेंट के लिए इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा रो नॉट आर बाय पाई आर टी बाय 2 इंटू डी आर। आर वेरी कर जाएगा r बाय 4 से 3r बाय 4, सॉरी r बाय 4 से r। यहां से आपको मिल गया 2 रो नॉट बाय पाई टी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी r माइनस आर बाय 4, यानी कि 3r बाय 4। आर इक्विवेलेंट हमें मिल गया कितना, 3 रो नॉट आर बाय 2 पाई टी। क्लियर है कि नहीं? Yes. Yes. कोई दिक्कत? तो ऐसे ही डिफरेंट शेप दिया जा सकता है। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है एडवांस में जब पूछा जाता है तो जनरली कुछ नया सा शेप वो ले लेंगे। पर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपको एलिमेंट लेना आ गया है, एलिमेंट लेने के लिए एक ही हिंट होता है, जो चीज वेरी कर रही हो आप ऐसा एलिमेंट लो कि उस पूरे एलिमेंट में वो चीज कांस्टेंट रहे। जैसे अगर x वेरी कर रहा है, x के साथ रेजिस्टिविटी वेरी कर रही है, तो मैं ऐसा शेप इमेजिन करूं जो कि x के लिए सिमेट्रिकल हो, यानी उस एलिमेंट का हर पॉइंट x डिस्टेंस पर हो, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस के साथ सर ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर एक बार वो जो थीटा एंगल पे जाके डी थीटा कर लेते थे ना, उस पे हाँ, उसका क्या, सर उस पे भी कोई क्वेश्चन? उस पर भी कोई क्वेश्चन चाहिए? यस सर। हो जाएगा। सर कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस सर। सर वो पहले मतलब ये वाले क्वेश्चन में ये क्वार्टर प्लेट था कि एलिप्टिकल प्लेट था, मतलब आपने वो आर ऊपर बनाया वैसा? अच्छा, ये टोटल आर था, ये टोटल आर था, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए कि ये तो आर आर दिया हुआ था, ठीक है। यस सर। चलो, अब आपको क्या चाहिए, थीटा पे जाके चाहिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं उसमें, यही ले लेते हैं सर उसमें चलो, थीटा के साथ वेरी करेगा तो हो जाएगा। हो तो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से करंट जो है वो एंटर करता है,
और ये रेडियस आपको दे दी गई है r, ये डिस्टेंस मैं कह देता हूं है b, ठीक है, और दिया है कि मान लो b इज वेरी वेरी लेस देन r, ओके, और थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, ये तो विड्थ मान लेना, ठीक है ना, तो थिकनेस ऑफ स्ट्रिप ये मैं मान लेता हूं t, ये इनटू द प्लेन है, प्लेन के अंदर t भी जा रही है, तो ये हॉर्सशू मैग्नेट जैसी सिचुएशन है। पर यहाँ पे क्या दे दिया गया है आपको, रेजिस्टिविटी रो जो है वो है रो नॉट साइन थीटा, ठीक है ना, जहां ये है कोई एंगल थीटा। ओके, चलो ट्राई करो, शायद हो जाएगा सॉल्व। Sir, 2 rho naught by BT. सही लग रहा है। कितने लोगों का और आ गया? सिर्फ एक बच्चा। एलिमेंट, बस इमेजिन करो एलिमेंट क्या हो सकता है, थीटा के साथ वेरी कर रही है, थीटा को फिक्स करना है। हो गया सर। 2 rho naught by BT. यस सर, ये यही सर, है, 2 rho naught by थीटा BT. पे जाके यही है। D ये डी theta थीटा का एलिमेंट मैंने ले लिया, ये आपका एलिमेंट है। ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये हो जाएगी आपकी आर डी थीटा। अब करंट ऐसे ही फ्लो करके जा रहा है इसके अंदर इस तरह से, है ना। अरे 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 क्या हो गया भैया? करंट कुछ इस तरह से फ्लो करके गया है। तो इस एलिमेंट के लिए अगर हम लिखें तो मैं क्या लिख दूंगा, रेजिस्टेंस डी आर, ये हो जाएगा यहाँ पर रो, यानी कि रो नॉट साइन थीटा। लेंथ, करंट लेंथ कितना चला, तो लेंथ हो गई आर डी थीटा बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये विड्थ है आपकी बी और अंदर थिकनेस है टी, तो बी इंटू टी हो गया एरिया। ऐसे सारे रेजिस्टेंस में से सेम करंट जाएगा तो सभी सीरीज में आ गए, तो आर इक्वलेंट के लिए सिंपली डी आर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। थीटा जो वेरी करेगा वो 0 से लेके पाई तक वेरी कर जाएगा, तो आर इक्वलेंट यहाँ से आपको मिलेगा रो नॉट आर बाई बी टी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर पाई तक, ये आ जाएगा 2 रो नॉट आर बाई बी टी, जो कि हमारा आंसर।
समझ आया? तो देखो अभी किसी ने बोला और मैंने ऑन स्पॉट ऐसे ही कुछ भी बना दिया और उसका आंसर आ गया, क्योंकि आप लोगों को एलिमेंट लेना आता था। ठीक है ना? क्लियर है? यस यस सर। यस सर। चलो, अब ऐसे सारे क्वेश्चंस HCV, सिंगेज, DC पांडे सबसे ढूंढ के सॉल्व कर लेना, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सर्किट थ्योरी, जो कि हम कैपेसिटर में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो उतना डिटेल में तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला। मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कोई अगर नया है तो वो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दे, मैं उसे बताता जाऊँगा। ठीक है? और आप वो एक वीडियो लेक्चर देख सकते हो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर्किट थ्योरी में बेसिकली हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और उसके लिए कुछ मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला मेथड जो हमने यूज़ किया था वो था पॉइंट मेथड। याद है? यस पॉइंट मेथड में आप क्या करते हो? नेम द पॉइंट्स एंड रीड्रॉ, और वापस से रीड्रॉ करते हो तो सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाइड बनता है और हम उसका सॉल्यूशन बता पाते हैं। दूसरा मेथड हमने देखा था वो था मिरर सिमेट्री का। मिरर सिमेट्री लगाते समय एकमात्र जो ज़रूरी चीज़ है जो हमें याद रखनी होती है वो ये है, perpendicular direction. मिरर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस AB। सिमिलरली हमने देखी थी इसके साथ, या फिर कुछ सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके ऊपर, फोल्डिंग सिमेट्री के ऊपर। ठीक है? इसमें आपको क्या याद रखना होता है? फोल्डिंग, अबाउट में। yes, can only be done about axis AB। क्लियर है? उसके बाद चौथा टाइप हमने देखा था लैडर प्रॉब्लम का, जिसमें कि इनफाइनाइट लैडर होती है और उसको हम सॉल्व करते हैं, है ना? और क्या देखा था आपने? और आपने देखा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन। देखा था कि नहीं? यस फिर हमने देख लिया था क्यूब के लिए रिजल्ट। इसके अलावा और कोई टाइप था? नहीं, जनरली यही मेन टाइप्स थे जिनको हमने सॉल्व किया था, है ना? तो ये चार तो बिल्कुल सिंपल है, पहले चार जो हैं, इसलिए इनको मैं डिटेल में नहीं बता रहा। यहाँ पे मैं इसको पूरी तरह से वापस से पढ़ा दूंगा और क्यूब वाला भी रिजल्ट में एक बार डिराइव कर दूंगा। ठीक है? सेम मेथड से, कुछ नया नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। कैपेसिटर की जगह बस क्या आ गया है? रजिस्टर आ गया है, जिनमें सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, ये याद रखना। ठीक है? तो चलो Or क्वेश्चन करते हैं। combination of plates. हाँ, वहां पे जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स थी ना बेटा, तो यहाँ कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे कंडक्टर का कॉम्बिनेशन से रजिस्टर तो बनता नहीं है, तो यहाँ पे एडिशनल ये पढ़ा हमने अभी तक जो पढ़ा था ना। हालांकि इसके Yes, sir. इक्विवेलेंट कैपेसिटर में वो था डाइलेक्ट्रिक वाला, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने कहा था कैपेसिटर बड़ा चैप्टर होता है करंट से, तो किसी को कैपेसिटर अगर अच्छे से आ गया तो उसे करंट बहुत ही हलवा लगता है। ठीक है? अब देखो, जैसे कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बनाता जाऊंगा, आप लोग आंसर मत करना, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। बात यह है कि सभी टीचर्स ने ये बोला है कि इंटरेक्शन कम हो रहा है क्लास के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि पूछा करो, तो जिससे मैं पूछूं वो आंसर देते चलो।
ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार आर नहीं लिखूंगा, डायग्राम गंदा हो जाता है। ऑल रेजिस्टर्स आर आर, ठीक है, ये याद रखना। चलो आरव, पहले वाले का आंसर क्या है बताओ। सर 1 मिनट। आर्यन तुम्हारा आया पहला वाला। आर्यन मांजरेकर भाई, आवाज आ रही है? सर आ रहा हूँ मंसूरिया। हाँ, बोलो आरव। सर 27/22। Okay. सॉरी 22/27। 22/27। आर। आर्यन तुम्हारा क्या आया फर्स्ट वाले का? ओके, चलो देख लेते हैं। तो ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि सीरीज के अंदर है। सीरीज पैरेलल पहचानने में अगर किसी को दिक्कत होती है तो पॉइंट्स को नेम किया करो। ये पॉइंट बी है, बी बी। ये पॉइंट ए है, तो ऑब्वियसली ये ए नहीं है, ये कोई पॉइंट सी बोल देता हूँ। ये भी कोई पॉइंट सी है, इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही इस पॉइंट को अगर डी बोल दें तो आप देखो ये दोनों तो ऑब्वियसली सीरीज के अंदर हमें क्लियरली दिख ही रहे हैं, तो इनका तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2r। और ये तीनों ये भी आपको सीरीज के अंदर दिख ही रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3r। अब ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बी और डी के बीच में, दोनों के एंड सेम पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो आप लिखोगे वो आप लिख सकते हो 2r × 3r/2r + 3r
यानी कि हमें मिल जाएगा 6r/5। ये पूरी चीज 6r/5 है और उसके साथ r जो है सीरीज में है, तो यहां तक का r इक्विवेलेंट, ठीक है ना, जो ऊपर का पोर्शन है उसका r इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको r + 6r/5, r1 बोल दूं अगर, r + 6r/5 यानी कि 11r/5। अब उस 11r/5 के साथ अगर आप देखो तो ये दोनों 2r पैरेलल में है, क्योंकि ये पूरी चीज, ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये और ये B और C पॉइंट्स के बीच में ही है। तो पैरेलल के फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं तो 2r × 6r/5 अपॉन 2r + 6r/5 है ना। सर यहाँ से आपको मिल जाएगा 12r। 11r/5 से होगा ना वो? क्या हुआ? 11r/5 11r/5 से multiply। इंटू 11r/5, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कितना, 22r/16, 21। 5 है ना, हाँ 5 + 21 आ रहा है। 20। ये आपको मिल गया यहां तक। अब ये पूरी चीज इस r के साथ किसमें है, सीरीज में। तो फाइनली जो r इक्विवेलेंट आपको मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 22r/21 + r, ठीक है, यानी कि 43r/21। ये फाइनल आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट? एकदम आसान सवाल। चलो आयुष्मान, सेकंड का आंसर बताओ। 8r/3। 8r/3 मैच कर रहा है सबका? यस सर। तो सबसे पहले तो देखें तो ये पॉइंट A है हमारा, ये दोनों हमें सीरीज में दिख रहे हैं क्लियरली। तो ये हो गया भाई 2r, और 2r के साथ ये r पैरेलल में है, तो ये सब मिलके हो गया 2r/3। साथ ही साथ ये जो 2r है, इसको अगर देखा जाए तो ये पॉइंट B है और यहां से मूव करके ये पॉइंट भी B है, यानी ये दोनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम पॉइंट है कि नहीं है? तो ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट। तो ये दोनों रजिस्टर शॉर्ट है तो इन्हें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे B पॉइंट ये बन चुका है। तो 2r और 2r/3 सीरीज में है, तो r इक्विवेलेंट में सिंपली बोल सकता हूँ 2r + 2r/3 यानी कि 8r/3। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। चलो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, ट्राई करो। अभिषेक प्रसाद भाई, थर्ड का आंसर बताओ। अभिषेक आवाज आ रही है? ओके, आदित्य? अहाद? अरे अहाद, तुमको तो आवाज आती थी ना भाई, क्या हो गया? इनको भी नहीं आ रही। अक्षय? यस सर। बता दो भाई, थर्ड का। सर आर। आर?
अरे क्या आंसर बोल रहे हो यार? अतुल्य आपका आया? यस सर, r/3 वो पॉइंट भी तो ये पॉइंट भी ये पॉइंट आर ये बाई वाला। यस सर सेम आया। ये भी है, ये भी है, तो ये तो आपका शॉर्ट हो ही गया, यस सर, इसकी तो चिंता करनी नहीं है। ये किसको रिड्रॉ करना है? ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी है और ये भी पॉइंट बी है। इसको देखा जाए तो ये ए और बी के बीच में, इसको देखा जाए ये भी ए और बी के बीच में, इसको देखा जाए ये भी ए और बी के बीच में, तो तीनों पैरेलल में आर इक्वलेंट हो जाएगा हमारा r/3 क्लियरली। फोर्थ क्वेश्चन, 4r/3। 4r/3। क्या बात है, तो लेने बता दिया। फोर्थ का भी, इसमें क्या करते थे? ये भी बी, ये भी बी, और इसको मानते थे x, ये a, ये b और ये x। अब देख लो b और x के बीच में, b और x के बीच में, b और x के बीच में, और a और x के बीच में। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो ये हो गए भाई r/3 और ये r अकेला है, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो r इक्विवेलेंट में क्या बता सकता हूँ? ये मिल गया r प्लस r/3 यानी कि 4r/3। समझ आए? क्लियर है? यस। चलो एक और क्वेश्चन कर, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, ट्राई कर लो। हो गया। हो गया? बढ़िया। एक सेकंड, अमर आपका आंसर है क्या? अमर का अमर मुलवानी, यस सर। क्या आया बेटा? आंसर कितना आया? दिक्कत हो रही है कि आंसर निकालने में, तो बताओ।
यार बोला करो थोड़ा यार, इंटरेक्ट किया करो तुम लोग। ये नहीं, तुम लोगों में थोड़े से एटिकेट्स नहीं है? मतलब कितना रूड होता है जब आपसे कोई कुछ पूछ रहा हो और तुम जवाब तक ना दो। हाँ या ना बोलने में भी तुमको ऐसा लगता है कि पैसे देने पड़ेंगे तब तुम बोलोगे। बहुत ही बेकार, कैसा व्यवहार है यार, अजीब लोग हो। अपनी जिंदगी में नहीं देखे ऐसे लोग। छोड़ो, खैर जिनका आ गया है और जिन लोगों को क्लास में मतलब है वो लोग हैंड रेज कर दिया करो, ठीक है ना? तो मैं उन्हीं लोगों से बात करूं, बाकी लोगों से बात करके फायदा नहीं है कोई। आप इतने बड़े नहीं हुए हो, इतने महान नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं और तुम मुझसे बात ना करो। ये कोचिंग है, ठीक है, समझ लिया, पर अपने आप को इतना समझो मत यार, अभी तक कुछ किया नहीं है जीवन में। चलो बता दो भैया, आयुष्मान क्या आया? 15r/8। चलो देख लेते हैं कैसे करना था। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा, ऑब्वियसली हम नेम नहीं कर सकते पॉइंट्स को, क्योंकि फिर से 5 पॉइंट ही आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मिरर प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना? और ए बी एक्सिस के परपेंडिकुलर ही प्लेस करना होता है। और प्लेस करते समय याद रखना होता है कि ये जैसे रजिस्टर है तो इसकी इमेज ये है, यानी इसका करंट इसकी इमेज के अंदर जाना चाहिए। तो जंक्शन को इस तरह से ब्रेक किया जाए। जब जंक्शन को आप ब्रेक करने चलोगे, ठीक है ना, और ये पॉइंट जैसे कि ए, ये बी, अगर मैं इसे रीड्रॉ करूं तो ये यहाँ आएगा, ये एज इट इज, क्योंकि ये जंक्शन पे नहीं है, इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा कि इसका करंट इसके इमेज के अंदर चला जाए, कुछ इस तरह से। ये सर्किट आ गया, अब इसे सॉल्व कर पाना आसान है। ये हम देख सकते हैं सीरीज के अंदर है, तो ये हो गए भाई 2R, और 2R के साथ R पैरेलल में है, तो ये मिलके हो गए 2R/3, 2R/3। और उसके बाद ये पूरी चीज सीरीज के अंदर आ गई, तो R + 2R/3 + R, यानी कि 8R/3 हो गया ना शायद? यस 8R/3। फिर से ये पूरी नीचे वाली चीज सेम कॉन्सेप्ट से ये भी मिल गया 2R/3। तो 8R/3 और 2R/3 क्योंकि पैरेलल के अंदर है, तो आप R इक्विवेलेंट फाइनली जो बताओगे वो आ जाएगा 8R/3 इंटू 2R/3 बाय 8R/3 + 2R/3 यानी 10R/3। यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो मिलती है कितनी मिल जाएगी? 8R/50, 8R/50। 8R/50। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कैपेसिटर के रिपीटेशन ही है, कुछ नया नहीं है इनके अंदर। जो कैपेसिटर में था उसी को हमने क्या किया है, रिपीट किया है। तो एक बार आप कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई कर सकते हो बना के, या किसी भी बुक में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, नो थोड़ा सा पढ़ते रहो, ठीक है? कंपटीशन आप देख ही रहे हो, टाइम के साथ अपने आप ही कम होता जा रहा है। आपके साथी वाले चले गए हैं तो दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा होगा। कंपटीशन अपने आप कम होता रहेगा। मेन कंपटीशन वही 10-20 हज़ार बच्चों के बीच में है, ठीक है, जो जेई में जाते हैं। बाकी 13,80,000 नाम के लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी बुक सॉल्व कर रहा है या HCV सॉल्व कर रहा है और कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देना। और एक कुछ लोगों के डाउट्स हैं अभी जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं कर दूंगा उनका रिप्लाई, ठीक है? एंड करें फिर? Yes. यस चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.